कुछ सालों पहले, शायद ये परसेप्शन क्यों बना वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ सालों पहले मैं बहुत डिप्रेशन में था। मैं जो भी करता था उसमें मैं कहीं ना कहीं फेलियर ही होता था। मैंने सब चीज़ ट्राई की। मुझे लगा कि शायद मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे बताया है वो करूं। मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि ये चीज़ इसी तरह करनी चाहिए, इसी तरह होनी चाहिए। लेकिन जब वो मेरे बिजनेस या जब मैं मेरी सर्विस या जो भी मैं करता था उसमें अप्लाई करता था तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं इसके आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ। मतलब मैं पूरी ज़िंदगी शायद 5,000 10,000 के ऊपर सैलरी में जा नहीं सकता हूँ। सो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे में गलती है या लोगों में गलती है, क्योंकि मैं 10,000 में मेरी आने वाली जनरेशन को शायद हर चीज़ चाहिए और मैं वहीं पे दुखी होता था कि मेरा बेटा या मेरा XYZ, मेरा वेल विशर, जो भी मेरे फ्रेंड्स, यार मैं उनको हेल्प नहीं कर सक रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ उनको। और उनकी जनरेशन के हिसाब से उनको बहुत सारी डिमांडें बढ़ गई थी। सो मुझे लगा कि शायद मुझे या तो 10,000 सैलरी में रह के अकेला साधु संत की तरह कहीं पे हिमालय में जीना चाहिए, और अगर मैं समाज में जीता हूँ और मैं एक सोसाइटी में जीता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं से सोसाइटी के हिसाब से रहना चाहिए या तो कहीं पे संत के हिसाब से। सो मैंने बहुत अपने आप को एनालाइज किया। कुछ दिनों तक बाहर चला गया, अकेले रहने लगा। काफ़ी जो भी कुछ फ्रेंड्स थे वो भी मेरे से दूर हो गए, क्योंकि शायद मैं जो बिहेव कर रहा था वो सोसाइटी और संत के बीच वाला ग्रे होल में था। सोच लीजिए कि अगर ब्लैक संत का मार्ग है और वाइट अगर सोसाइटी का मार्ग है जहाँ पे मिक्स एंड मैच चलता है, तो उसके बीच का जो पाथ था, कभी मैं ये करूँ कभी ना करूँ, कभी ये करूँ कभी संत जैसा रहूँ, कभी मैं पैसे कमाऊँ। सो ये कन्फ्यूजन में मेरे में इतना बड़ा ग्रे होल हो गया था कि मुझे लगा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं मुझे एक ग्रे होल को तोड़ना पड़ेगा। सो मैं कुछ लोगों से मिला, कुछ फ्रेंड से बात किया। सब ने मुझे यही बताया कि देख भाई, अगर सोसाइटी में रहना है तो तुझे पैसे कमाने पड़ेंगे। अगर पैसे कमाने पड़ेंगे तो तुझे सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी तो ही तुझे तेरी आइडेंटिटी पे पैसे मिलेंगे, और आइडेंटिटी बनाने के लिए तुझे सबसे पहले नॉलेज की ज़रूरत है। मैंने बोला अच्छा, तो अभी तक मैंने जो गेन किया है, मेरे माँ बाप ने जो दिया है, बोला वही नॉलेज ही है, बट वो नॉलेज को टाइम के हिसाब से आपको पॉलिश करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, और एक ग्रे होल और एक 50% 25% में अपनी सोच को डिफरेंट तरीके से लाने लगा हूँ। जो मेरे माँ बाप ने दिया था वो प्योर सोच थी, वो सोच को शायद मैं अपने समाज, अपने अभी के टाइम लोगों के थिंकिंग पे मैं अपनी सोच को चेंज करने के लिए शुरू हुआ था। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सलाह दी कि कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जिनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, और वो ऑटोबायोग्राफी या उनकी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ जो तुझे हेल्प करेगी इस सोसाइटी में अच्छे बिजनेसमैन और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने के लिए। सो मैं काफ़ी मॉल्स में गया, काफ़ी लाइब्रेरीज में गया, मैंने काफ़ी जगह से अच्छे बुक्स, अच्छी ऑटोबायोग्राफी, अच्छी सेल्फ हेल्प बुक्स, अच्छे सक्सेसफुल लोगों की बुक्स इकट्ठी की और पढ़ना शुरू किया। मैंने कुछ ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी, जैसे कि गांधी जी, तेंदुलकर, स्टीव जॉब, काफ़ी पढ़ी मैंने। और जब भी वो बुक पढ़ता था और वो चीज़ मैं मेरे बिजनेस में अप्लाई करना शुरू करता था, तो मुझे कुछ दिनों तक, जब तक उसका हैंगओवर रहता था, तब तक मैं वो सब चीज़ अप्लाई करता था मेरे बिजनेस में जो वो लोग ने जिस तरह से कही गई है। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन होते थे जहां पे जब मैं वो चीज़ अप्लाई करने जाता था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शिट, ये अगर मैं ये चीज़ अप्लाई करता हूं, इनकी कही हुई चीज़ें अप्लाई करता हूं, तो यहां पे रिस्पॉन्स मुझे कुछ और ही मिल रहा है और उसके रिस्पॉन्स के सामने मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है। सो मैं वो बिजनेस डुबा देता था। सो मैं और एक कुछ बुक्स पढ़ता था। ऐसे करके मैंने काफ़ी टाइम निकाला। उसके बाद मैंने ऑटोबायोग्राफी, मैंने सोचा कि शायद उनके जैसा बिहेव करना, उनके जैसा चलना, रहना, बातें करना, वो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है जो सिचुएशन उनके जैसी नहीं थी। उनका टाइम, उनका एनवायरनमेंट, उनका एटमॉस्फेयर, उनके पेरेंट्स, उनको सिखाने के तरीके, सब कुछ डिफरेंट था। उनका पहनने का तरीका डिफरेंट था, और आज वो सब कुछ डिफरेंट है। उनका हो सकता है प्रोफेशन डिफरेंट है, मेरा प्रोफेशन शायद डिफरेंट है, वो भी एक बहुत बड़ी ये थी। सो मैं हमेशा
कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहा कि मैं उनके जैसा बिहेव कैसे कर सकता हूं, जबकि उनका एक्सपीरियंस, एटमॉस्फेयर सब कुछ डिफरेंट है और मेरा सब कुछ डिफरेंट है। मुझे मेरे पेरेंट्स ने XYZ सिखाया है और वो सिखा के मैं ये चीज ग्रे होल की तरह, और 50% मेरी अपनी सोच, अपना पेरेंट्स का सोच, ऑटोबायोग्राफी में लिखी हुई कुछ सोच मिक्स करके एक अप्लाई करता हूं, वो कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस डुबाने में पूरा मतलब हाथ रहता था। सो मैंने सोचा कि शायद ऑटोबायोग्राफी नहीं, सेल्फ हेल्प बुक होनी चाहिए। तो मैंने कुछ सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना शुरू किया कि मैं अपने आप को अंदर से चेंज करूं, मेरी बिलीफ सिस्टम चेंज करूं, मेरा सोचना चेंज करूं, मेरा ढंग, सब कुछ चेंज करूं। मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ना शुरू किया। धीरे 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 वो हैंगओवर रहता था, तब तक उसका भी एप्लीकेशंस अच्छे रहे। बट एक पॉइंट पे आने के बाद मैंने सोचा कि सब सेल्फ हेल्प बुक में ये लिखा गया है कि आपके थॉट को बिलीव सिस्टम बनने से पहले उसको चेंज करो। मुझे सब बुक में सिमिलर मिला। सब बुक में थॉट आने के बाद की प्रोसेस एक्सप्लेन की है। कोई भी बुक में थॉट कैसे आता है, कहां से आता है, कैसी तरह खड़ा रहने से, कौन सी जगह पे खड़ा रहने से वो थॉट आएगा, वो किसी ने नहीं लिखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो थॉट आना वो प्रीडेस्टाइन है और वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक क्लास में एक टीचर 50 स्टूडेंट को एक ही सेंटेंस, एक ही बॉडी लैंग्वेज से, एक ही चीज, एक ही बुक में से लिखी हुई चीजें पढ़ाती है, बोलती है। क्यों 50 स्टूडेंट उस सेंटेंस को, उस बॉडी लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज के इमोशन को डिफरेंट लेते हैं? कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई गुंडा बनता है। क्यों? वो टीचर ने एक ही तरह, सिमिलर तरीके से आपको सिखाया गया है, बट सब बच्चे डिफरेंट तरीके से लेते हैं। मुझे कुछ आंसर्स ऐसे मिले कि शायद उनका एटमॉस्फेयर, उनका एक्सपीरियंस, उनकी लैंग्वेज, रिलीजन, उनके पेरेंट्स डिफरेंट थे, इसलिए वो सेंटेंस को उन्होंने डिफरेंट लिया। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम हर बच्चे को अगर थॉट, अपना थॉट सिमिलर तरीके से नहीं लेने की ये रख सकते हैं, तो हम ये 30 साल के बाद, 25 साल के बाद जो मेरे थॉट बन चुके हैं, उसको अगर मैं 10 साल, 5 साल देता हूं चेंज करने के लिए, तो मैं बिजनेस, सोसाइटी सबसे आउट हो जाता हूं। मैं कैसे अपने आप को चेंज कर सकता हूं और एक 10 साल, 5 साल देके? और यही चीज, अगर यही चीज मैं बचपन में करता हूं, अगर मैं जब छोटा था तब मैं ये बुक्स पढ़ता हूं, तभी मेरे माँ बाप, बुक्स, मेरी सोच, सबका टोटल नॉलेज कंफ्यूजन एक ग्रे होल बना के मुझे बड़े में भी वही देने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे थॉट आते हैं वो थॉट प्रीडेस्टाइन है। कोई भी थॉट अपना नहीं है। वो थॉट आना था और उसको इसी तरह एग्जीक्यूट होना था, वो हमने किया है। कोई सेल्फ हेल्प बुक में या कोई ऑटोबायोग्राफी में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि मैं थॉट इस तरह से लाया, और अगर वो इस तरह से लाया भी है तो वो भी प्रीडेस्टाइन था। शायद मैं बहुत कंफ्यूजन वाली बातें कर रहा हूं, सो मैं और मतलब उसको ठीक से एक्सप्लेन करूंगा बाद में। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी सालों से डिप्रेशन में था और काफ़ी ट्राई किया मैंने सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने का, ऑटोबायोग्राफी बुक पढ़ने का। मुझे कहीं पे भी ये सब चीज़ें पढ़ने से सक्सेस नहीं हुआ, कहीं सक्सेस नहीं हुआ। मैंने काफ़ी गुरु, संत, मैंने काफ़ी लाइब्रेरी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, काफ़ी लाइब्रेरीज ज्वाइन की, SQ, IQ, EQ, सब क्वेश्चंस पढ़े, सब इमोशनली भी सोच के देखा, सब कुछ करके देखा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद मैं और कंफ्यूजन, अपना ग्रे होल बढ़ाते जा रहा हूँ। जिस तरह से लोग ग्रे होल बढ़ा रहे हैं वैसे मैं भी बढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा ग्रे होल डिफरेंट है, लोगों का ग्रे होल डिफरेंट है। सो वो लोग की सोच डिफरेंट थी तो वो लोग अलग तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, मेरी सोच डिफरेंट थी, जो मुझे ग्रे होल जो मिला उसमें मैं अलग तरीके से बिहेव कर रहा हूं और शायद मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूं। सो मुझे
मैंने सब चीज़ अप्लाई करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सबसे बड़ा और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट अगर है तो वो है नॉलेज। अगर हम नॉलेज को लेना बंद कर दें तो इसमें से एटलीस्ट 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। शायद ये भी आपको एक बहुत बड़ा झटका दे रहा होगा सेंटेंस, लेकिन मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। मेरे हिसाब से जितने भी बुक्स लिखे गए हैं, जितने भी लोग बोल रहे हैं, जितने भी लोग नॉलेज बांट रहे हैं, वो सब अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं जिस तरह से आज मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूं। मैं बोलता हूं साधु संत, सेल्फ हेल्प गुरुज, मोटिवेटर्स, ऑटोबायोग्राफीज, आपकी इवन इंक्लूडिंग आपकी स्कूल की बुक्स, सिर्फ एंड सिर्फ उनकी जो आदमी ने लिखा है, जो आदमी ने इन्वेंट किया है, उसकी मार्केटिंग है वो। मेरे हिसाब से जो सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप लगता है वो सेंटेंस ह्यूमन परसेप्शन हो जाता है। जिस तरह से आज मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा परसेप्शन है, क्योंकि मैं एवरी सेंटेंस के पीछे एक फुल स्टॉप लगाता हूं, और फुल स्टॉप अगर मैं नहीं लगाता हूं तो आप समझोगे ही नहीं वो चीज। और अगर फुल स्टॉप मैंने लगा दिया तो आपको आदत सी हो गई है कि मुझे इसका आंसर मिला क्योंकि फुल स्टॉप लगा है, और आंसर मिला है, इसको फॉलो करना चाहिए, मैं इसके जैसा करना चाहिए। सो मेरा मानना है कि जितनी भी बुक्स, जितने गुरु जिन्होंने ये अर्थ पे जन्म लिया है, जितने भी पुराण हैं, जितनी भी कथाएं हैं, वो सिर्फ एंड सिर्फ मार्केटिंग है। वो अपने आप को बेच के पैसे कमा रहे हैं। अगर पैसे नहीं कमा रहे तो फेम कमा रहे हैं, अगर फेम नहीं कमा रहे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ यूज़ करके वो लोग ऊपर आ रहे हैं। जिस तरह से आज मैं फुल स्टॉप लगा लगा के आपको बेच रहा हूं, आपको मार्केट कर रहा हूं। सो मेरा मानना है कि किसी को आप फॉलो मत करो, किसी को नहीं। सिर्फ अपने मन में जो चीज है, आप जैसा सोचते हो, प्योरली आपका दिल जो बोलता है वो ही करो। मैं नहीं मानता हूं कि आपको कोई ऑटोबायोग्राफी बुक पढ़नी चाहिए, कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी चाहिए, कोई गुरु बनाना चाहिए, कोई टीचर बनाना चाहिए, कोई पेरेंट्स बनाना चाहिए। मैं बोलता हूं आप पेरेंट्स की बात भी मत सुनो। ये तो मैं बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि काफ़ी बचपन से आपको कोई ना कोई तो ऐसा आदमी बड़ा करेगा ही कि जो आदमी आपको हमेशा आपकी ब्लैंक स्लेट पे लिखते जाएगा, और वो ब्लैंक स्लेट आपके खुद के डीएनए की सोच है, आपकी जो गॉड गिफ्ट जो सोच है वो, और जो ऊपर से लिखी गई, वो दोनों सोच को बना के एक सबकॉन्शियस माइंड बनाएगा, और फिर वो कॉन्शियसली आप उसको एक्ट करोगे, और वो कन्फ्यूजन का एक मेरे जैसा आदमी खड़ा हो जाएगा, और सामने जब वो आदमी आएगा उसका भी सेम चीज़ होगी, उसकी ब्लैंक स्लेट पे भी किसी ने लिखा होगा, वो कौन XYZ की सोच क्या होगी उसने लिखा होगा, वो मेरे सामने जब कॉन्फ्लिक्ट करेगा, मैं अपनी सोच बताऊंगा, वो अपनी सोच बताएगा, और एक लड़ाई, कन्फ्यूजन होना ही है। सो मैं बोलता हूँ नॉलेज सबसे खराब चीज़ है। नॉलेज गेन करना बंद कर दो। लेकिन आप बोलोगे फिर इन्वेंशन कैसे होगा?